ज्योतिष में योगों की महत्वता है। ठीक। प्लैनेट योग बनाते हैं, प्लैनेट्स आर लाइक अ ब्रिज, दो भावों को जोड़ते हैं वैदिक ज्योतिष में, क्योंकि भावों की महत्वता है वहां पे। नाड़ी में आप जाते हैं, आपको मिलेगा कि अच्छा ठीक है, प्लैनेट टू प्लैनेट। योग मेनली तीन प्रकार के हैं, प्लैनेट इन राशि, प्लैनेट इन भाव, और प्लैनेट टू प्लैनेट। ठीक है। अब आप में से जो बहुत बिगिनर हैं, समझ में आया, क्लैरिटी हुई आपको कि नहीं, या कुछ और अभी? मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको दो तीन क्लासें और, जैसे होता है ना छुटपुट बातें, एस्पेक्ट्स हो गया या कुछ डिस्पोजिटर समझना हो, थोड़ा बहुत राशि, राशि में ऐड कैसे करते हैं प्लैनेट को, प्लैनेट और राशि, कुछ थोड़ा ब्लैंक चार्ट जिसको आप कहते हैं। ब्लैंक चार्ट, कोई ऐसा ब्लैंक चार्ट, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट नहीं है। ब्लैंक चार्ट सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताएगा। और ब्लैंक चार्ट आप प्लैनेट इन साइंस में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि प्लैनेट इन साइन कोई एस्पेक्ट नहीं देखना है, उसमें अब चीजें ब्लेंड कर देनी है। ठीक। और दूसरा ब्लैंक चार्ट होता है कि कोई राशि किस भाव में पड़ी, कोई राशि किस भाव में पड़ी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टॉरस की बात करता हूं, वृषभ राशि की बात करता हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो वृषभ राशि है वो किस चीज की राशि है। प्राइमरी देखेंगे तो रिसोर्सेज की राशि है, धन की राशि है। ठीक है। तो मुझे समझ में आता है कि फूड की भी राशि है, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा, जो प्लेनेट टॉरस में जाएगा वो आपको धन दे सकता है, वो आपको धन दे सकता है, वहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। या मुझे जब ये देखना होगा कि ये धन से जुड़ा काम तो नहीं करता, कोई फूड से जुड़ा काम तो नहीं करता, तो मैं टॉरस देखूंगा डेफिनेटली। ठीक है ना, राशि एनवायरनमेंट बताती है ना। तो मान लीजिए आपका टॉरस में मंगल बैठा, तो मुझे क्या समझ में आता है, मंगल नाड़ी ज्योतिष में तो हस्बैंड है, और ऐसे भाई है छोटा। मुझे समझ में आता है कि इसको छोटे भाई से धन प्राप्त हो सकता है, या छोटा भाई वेल्दी हो सकता है, बैंक फाइनेंस में काम करने वाला हो सकता है, नेटिव को प्रॉपर्टी या कुछ मंगल से जुड़ी चीजों से लाभ प्राप्त हो सकता है, मतलब पैसा प्राप्त हो सकता है, मैं ये सब बोल सकता हूं। लेकिन मान लीजिए आपका राहु देखता हो इस मंगल को, तो क्या हो गया? टॉरस फूड का भी साइन है ना, तो मंगल एक्सट्रीम हीट हो गया ना, जला हुआ खाना, ये हो गया। दांत विजिबल होंगे, टॉरस। हमने क्या पढ़ा, असेंडेंट में जो प्लैनेट होंगे, असेंडेंट लॉर्ड जिनके साथ होगा, पर्सनैलिटी में विजिबिलिटी वैसी आएगी, वो बीटीआर में काम आता है। कि जुपिटर रेट्रो है लगन में, तो उसका नाक थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, नुकीली नाक हो सकती है उसकी। जुपिटर केतु स्कॉर्पियो में है, ध्यान देना, मंगल लगन में बैठा लियो का। कहते मेरा टाइम थोड़ा आगे पीछे है। मैंने कहा आप लंबा तिलक लगाते हैं क्या, सिंदूरी माथे पे? क्योंकि आपका विजिबिलिटी है ना, क्या दिख रहा है, या स्टिचेस दिखेंगे। मैं कहा अपनी फोटो भेजिए। फोटो भेजी, उसने सिंदूरी कलर का टीका लगाया था, वो भी लंबा, एक होता है ना गोल लंबा। क्योंकि मंगल बृहस्पति और केतु का डिस्पोजिटर होके बैठा हुआ है लियो का लगन में, तो वो भगवा कलर आ गया। और मुझे पता है वो हनुमान जी का उपासक होगा, तो ये विजिबिलिटी है। आप समझे मेरी बात? ठीक है ना। तो अब राशि पे आते हैं दोबारा से, कि अगर मंगल टॉरस में होगा, राहु देखेगा, तो क्या होगा? हस्बैंड मनी माइंडेड होगा, जो भाई होगा वो मनी माइंडेड होगा, पैसा कमाना है उसको जल्दी। टॉरस में आपने मंगल की क्वालिटी को अवॉइड कर, ऐड कर दिया। समझ में आया? ठीक है। मान लीजिए चंद्रमा टॉरस में होगा, तो वृषभ में होगा, तो क्या समझ में आता है? माता जी के पास पैसा है, या मदर की एकुमुलेटेड करने की आदत है, टॉरस वृषभ।
मदर से मनोबल प्राप्त हो रहा है, माता जी उच्चता में है, उच्चता का मतलब क्या होगा, उच्चता में है, हो सकता है अच्छी जॉब करती हो, वहां से पैसा आ रहे हो, माता जी फूड खाने का कुछ काम करती हो, बैंकिंग में करती हो, बृहस्पति देखता होगा तो टीचिंग में या ट्रेजरी में हो सकती है, क्वालिटी ऐड हो रहा है। ठीक है, जिनका चंद्रमा टॉरस में होगा माता जी के पास घर का पैसा होता है, और कई बार मदर बहुत वेल्दी होती है, इसीलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि माँ से पैसा मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, टॉरस में चीजों को ऐड कर रहे हैं। ये हो गया प्लेनेट का, कि अच्छा मैंने ये देखा कि अच्छा चंद्रमा टॉरस में तो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, फूड से, ट्रैवल से, मदर से, इन सब चीजों से। मान लीजिए जुपिटर टॉरस में होता तो ट्रेजरी हो गया, बैंक फाइनेंस हो गया, शिक्षा हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, ऐसे हो सकता है। बृहस्पति मेरे भगवान भी हैं, तो ऐसे देवी देवताओं को पूजूंगा जो पैसे के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जुपिटर टॉरस में है। फेस सुंदर होगा, थोड़ा ऐसे हो सकता है कि उसका क्या होता है, वो थोड़ा सा चबी सा फेस हो सकता है बृहस्पति। मीठे का शौकीन, घी खाने का शौकीन, बृहस्पति टॉरस। फूड, बृहस्पति घी, मीठा। हमने क्या ऐड किया, प्लैनेट्स और राशि को ऐड किया, वहां से भी बहुत सारी चीजें पता चलती है। जैसा प्लैनेट का एनर्जी है राशि के साथ उसको ब्लेंड करिए, बेसिक सी चीज है। टूथ हो गया ना जुपिटर टॉरस, राहु का राशि स्वामी होकर के बैठा हुआ है जुपिटर टॉरस में, अभी चल रहा है गोचर में, देखो। तो जिनके चार्ट में बृहस्पति वक्री है या जुपिटर टॉरस का है, जो मीठा खाने में खुश रहते थे, उनकी क्रेविंग ज्यादा बड़ी है इस ट्रांजिट के बाद मीठा खाने की। जुपिटर घी हो गया, राहु का डिस्पोजिटर होके टॉरस में बैठ गया, अडल्ट्रेटेड घी हो गया। मैंने कहा था तिरुपति बालाजी का कॉम्बिनेशन है, इस साल तिरुपति बालाजी में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ा है, रिकॉर्ड। जुपिटर टॉरस राहु का डिस्पोजिटर, वहां पे भी क्या हो गया, वहां का जो प्रसाद होता है वहां पे घी अडल्ट्रेटेड था। तो आप वहां से चीजें समझ सकते हैं। समझ में आया मेरी बात? और एक्सप्लेन करूं इसको, और एक्सप्लेन करूं या काफी है? दो चार तो लोग बहुत सीखे होते हैं हर कोर्स में, उनको तो ये बेसिक लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग बिगिनर होते हैं। आप मेरी बात समझे? मैं नहीं चाहता आप में से बोले अरे सर बेसिक नहीं हुआ, राशि नहीं समझ में आती। वी वॉन्ट, दिस इज द रीजन वी लव यू। ठीक है। अच्छा शिवी नाइन्थ हाउस, चलिए आपके साथ मैं कुछ डिस्कशन भी करूंगा, मतलब 3 क्लास में आप ही के साथ कुछ डिस्कशन करूंगा, ठीक है, मतलब उससे चीजें समझ में आती हैं ज्यादा, ठीक। आपके डाउट भी क्लियर होंगे, तो जो जो डाउट हो वो पूछ लिए, बहुत आगे का नहीं पूछिएगा। हाँ, हो सकता है कुछ चीजें मुझे भी पता ना हो, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूं, मैं सोर्सेज मेरे पास सब है, मेरे पास ऐसी ऐसी किताबें हैं पीछे, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता उसमें, मुझे प्रैक्टिकलिटी में मजा आता है। ठीक है, तो हो सकता है मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ फिलोसफिकली, लेकिन टेक्निकली मैं बता सकता हूँ चीजें। ठीक है, लेकिन आप पूछेंगे तो फिर उसका सवाल जरूर ढूंढा, जवाब जरूर ढूंढा जाएगा, आता होगा तो उसी समय दे दिया जाएगा, ठीक। हाँ, टेक्निकली आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्लेसमेंट यहाँ है ये है, बट लिमिटेड है ना, अभी हम कुछ नहीं सीखा हमने अभी। सो अगर नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, नाइन्थ राशि इन एट्थ हाउस, प्लीज एक्सप्लेन, बात को समझिए। ये बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट भी होता है और खराब भी होता है। जो लोग पीएचडी करते हैं ना, हायर नॉलेज में जाते हैं, जिनका भाग्य जुड़ा होता है, भाग्य किससे, ऑकल्ट से, नाइन्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस और एट्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। जिनके पिताजी है, जैसे मेरा बच्चा पैदा होगा तो 101% या तो सूर्य अष्टम में मिलेगा बच्चे को, या सूर्य स्कॉर्पियो में मिलेगा, या एट्थ लॉर्ड नाइन्थ में मिलेगा, नाइन्थ लॉर्ड एट्थ में मिलेगा, नाइन्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड के साथ बैठा होगा, 101% की, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है ना? आप मेरी बात समझे? दूसरा, एट्थ हाउस ये भी होता है, देखो इनहेरिटेंस बोलते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस क्या इनहेरिट कर रहे, तो कई बार आप एट्थ हाउस राजयोग बना देता है, इनहेरिटेड नॉलेज। मान लीजिए मेरे बच्चे के चार्ट में अगर एट्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का संबंध है, मान लीजिए राजयोग में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए शुभ ग्रह के साथ बैठा, टेंथ लॉर्ड से कुछ संबंध है, सेकंड लॉर्ड से कुछ संबंध है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको नॉलेज
ऑकल्ट ये प्लेटफॉर्म बना बनाया मिल रहा है, इनहेरिटेंस में मिल रहा है, अपने भाग्य में ही इनहेरिटेंस लेके आ रहा है। तो इनहेरिटेड नॉलेज, वो देखेगा अपने आसपास क्या कर रहे हैं, अच्छा मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, मेरे पिताजी के पास 4 लोग रहते हैं, वो टैरो करता है, कोई वास्तु करता है, कोई, उसको ऐसा इन्वायरमेंट है, तो उसको इनहेरिटेड क्या मिल रही है, अच्छी चीजें मिल रही है। अब जब एट्थ लॉर्ड नाइन्थ में हो, शनि राहु केतु मंगल के प्रभाव में हो, तो कई बार इनहेरिटेड चीजें ऐसी मिलती हैं, जैसे कोई डिजीज हो गया, कोई कर्स हो गया, कोई कर्म ऐसे जो आपको ट्रबल करता है। अब मेरी बात समझे, ऐसे भी हो जाता है। तो एट्थ लॉर्ड बुरा नहीं है आज की डेट में, एट्थ और नाइन्थ का। पीएचडी जो लोग करते हैं हायर, उसमें आपको नाइन्थ लॉर्ड एट्थ में मिलेगा, या एट्थ लॉर्ड नवम में मिलेगा। सडन इवेंट्स पिताजी की लाइफ में हो रहे हैं। बैंक्रप्सी कैसे देखते हैं हम लोग, नाइन्थ लॉर्ड सिक्स्थ, सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में चला गया, सूर्य के प्रभाव, पिताजी बैंकरप्ट हो जाते हैं। ये नाइन्थ लॉर्ड एट्थ उसमें से एक होता है। रिलीजन जब कोई बदलता है तो नाइन्थ लॉर्ड इन द एट्थ, रिलीजन, दूसरे रिलीजन में इंटरेस्ट आ जाता है, दैट इज ऑल्सो नाइन्थ लॉर्ड इन द एट्थ और एट्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ, क्योंकि अष्टम की एनर्जी उसका लॉस है वो। आप समझे मेरी बात, ठीक है। गुरु हस्बैंड और सन को भी रिप्रेजेंट करता है। जब आप वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो बृहस्पति इज द कारका ऑफ चाइल्ड, स्पेशली मेल कारका, और कैपेसिटी बच्चा पैदा करने की, दैट इज जुपिटर। आपके बच्चे के चार क्या इनहेरिटेड करेगा वो, दैट इज फिफ्थ फ्रॉम जुपिटर, दैट इज फिफ्थ फ्रॉम जुपिटर। जो फिफ्थ फ्रॉम जुपिटर में आपके जो प्लैनेट होती है, या जो लॉर्ड होगा, वो जहां बैठा होगा जन्म कुंडली के अंदर, जिस ग्रह के साथ बैठा होगा, आपके बच्चे के लगन पे या उसकी नेचर वैसी ही होने की संभावना रहती। बृहस्पति से पंचम भाव, बृहस्पति से पंचम भाव भी पास्ट लाइफ मैरिट को दिखाता है, क्योंकि पंचम भाव मैरिट का है। ये आपने अच्छा सवाल पूछ लिया, तो मैं बृहस्पति की पंचवी दृष्टि के बारे में भी बता देता हूँ, या बृहस्पति से पंचम के बारे में बता देता हूँ। पास्ट लाइफ मैरिट है वो, ठीक है। लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, जितना वहां पे कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठेगा, शुभ ग्रह बैठेगा, या बृहस्पति से पंचम का लॉर्ड जितना अच्छी स्थिति में बैठेगा, राजयोग कारक प्लैनेट अगर वो हो गया, तो वो एड ऑन करता है चीज, एड ऑन करता है क्वालिटी ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ रिजल्ट एनहेंस हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका 10th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है, 10th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में, उसकी दशा जब चलेगी, तो उसमें बृहस्पति की पंचम रिजल्ट देखने को मिलेंगे, विजडम देखने को मिलेगा, चाइल्ड बर्थ देखने को मिलेगा, पूर्व पुण्य की वजह से इंजॉयमेंट करेगा लाइफ में। और मैक्सिमम जो रिजल्ट है बृहस्पति की पंचम दृष्टि के, वो उसकी दशा अंतर दशा में ही देखने को मिलते हैं। ऐसे आप उसको ज्यादा देखता हुआ नहीं पाएंगे। वो तो ठीक है, एक शुभ प्रभाव है तो वो है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है आप देखिएगा कि बृहस्पति से नवम, हाँ, तो भी सेम होता है। अभी नाड़ी थोड़ी पढ़ रहे हैं यार हम, वैदिक पढ़ रहे हैं, तो बृहस्पति वक्री है, वहीं रहेगा बृहस्पति। वो पीछे जो जाता है दैट इज अ नाड़ी में जाता है वो, ठीक। तो बृहस्पति से पंचम और नवम में आप बहुत बार देखेंगे कि अच्छा, थर्ड हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही, फिर भी शादी नहीं हो रही, या फिर भी शादी नहीं टिकी। तो उसका एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही करता है। लेकिन आपका बृहस्पति से पंचम लॉर्ड की दशा चल पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ बृहस्पति से जुड़ा हुआ इवेंट जरूर देगा, इन्फ्लुएंस रहेगा उस दशा अंतर दशा। अगर वो लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, राजयोग है, तो वो फिर और बड़ा राजयोग हो जाता है। आप मेरी बात समझे, क्वालिटी को एनहेंस कर देता है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर नाइन्थ फ्रॉम बृहस्पति। कि जरूरी नहीं कि आप नवम के दशांतर दशा में ही गुरु बनाएंगे या धार्मिक ट्रेवल करेंगे। बृहस्पति से नवम का भी जब पीरियड आता है,
दशा अंतर्दशा आती है, तो वहां पे आप बृहस्पति का इन्फ्लुएंस देखेंगे, इसीलिए आपको गुरु, ज्ञान, धर्म, ये सारी चीजें, धार्मिक यात्राएं, ये सब देखने को मिलेंगी। आज मेरी बात समझे आप? तो हम दशा की बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप एस्पेक्ट के बारे में देखते हैं वैदिक ज्योतिष में, कि बृहस्पति की पंचम है, नवम है, उसका रिजल्ट एक्चुअली में कब ज्यादा देखने को मिलता है। अदरवाइज आप देखेंगे बृहस्पति बैठा हुआ है उसका नवम में, लगन को देखता है, मृत्यु जल्दी हो गई उस आदमी की, जबकि देख रहा था। ठीक है, वो तो ठीक है कि अगर बृहस्पति देख रहा है अपनी पंचम दृष्टि से लग्नेश, ठीक है, तब तो वो बच जाएगा। तो ऐसा गारंटेड नहीं है कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि बचा ही लेगी या नवम बचा ही लेगा। ऐसा नहीं होता है, आपको बृहस्पति 11वें में मिलेगा, शादी नहीं हो रही, नो मैरिज। लेकिन दशा अंतर्दशा में उसके सिग्निफिकेंट प्रभाव देखने को मिलता है, उस समय उसका सिग्निफिकेंट प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी भी एस्पेक्ट की, मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दशा अंतर्दशा के अंदर। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना कि जो एस्पेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कब देती है। वैसे आपको फील नहीं होगा, बहुत कम फील होता। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो डिपेंड करते हैं कि वहां बृहस्पति की नवम दृष्टि जहां पड़ रही है वहां ग्रह कौन से बैठे हैं, उसका लॉर्ड कैसा है, वो डिसाइड करता है बहुत कुछ। ठीक, समझ में आया? उसका माइनर इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है कि मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि आपके थर्ड हाउस में है, पंचम दृष्टि है या नवम है, तो मुझे ये समझ में आता है कि धीरे धीरे इसके कम्युनिकेशन में, इसके बोलने में कुछ विजडम आ सकता है समय के साथ, समय के साथ। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बृहस्पति की पंचम और नवम दृष्टि जहां पड़ रही है, वहां समय के साथ हो सकता है बृहस्पति का विजडम आ रहा है वहां पे। हम हमेशा कहते हैं कि बृहस्पति की जितनी भी दृष्टियां हैं वो अमृतमयी है, लेकिन आप बोलेंगे सर मेरे तो इस पे पड़ रही, लेकिन मुझे तो ये सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आप उसकी हिडन चीजों को समझिए कि वहां पे कुछ ना कुछ दिया होगा उसने। ये ऐसे होगा ना कि भले ही वहां पे आपने पहले विष पिया हो, विष निकला हो, लेकिन बाद में अमृत ही निकला हो। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा बृहस्पति ने मेरे सप्तम को देखा, मेरे तो डाइवोर्स हो गया। जरूरी नहीं है कि वो शादी बचा ले, लेकिन वो डाइवोर्स हुआ होगा उसमें भी कुछ अच्छा हुआ होगा, उससे भी कुछ विजडम ही प्राप्त हुआ होगा आपको। उससे हो सकता है कुछ अच्छा हुआ होगा जीवन में, भले ही डाइवोर्स हो गया। तो ये डाइवोर्स होना, ब्रेकअप, शादी होना, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये लॉर्ड डिसाइड कर रहा है, और जो प्लैनेट वहां बैठे हैं वो डिसाइड कर रहा है। बृहस्पति कुछ अपना इन्फ्लुएंस दे सकता है। ठीक है, समझ में आया कि दृष्टियों की इंपैक्ट सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है? दशांतर दशा में ही देखने को मिलता है। और हमेशा याद रखिएगा कि बृहस्पति चाइल्ड है तो बृहस्पति से पंचम भी चाइल्ड बर्थ दे देता है। कई बार उसकी दशा चली बृहस्पति से पंचम की, वहां बृहस्पति गोचर किया, चाइल्ड बर्थ हो गया। क्योंकि बृहस्पति से पंचम अपने आप चाइल्ड का वो है, और बृहस्पति कारक भी है तो गोचर करता वहां जाएगा, तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आगे की चीजें हैं, जब डायनेमिक में हम पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको जो टॉरस वाली बातें हैं उसको थोड़ा सा, जुपिटर, जैसे जुपिटर इन टॉरस बट नॉट इन सेकेंड हाउस। किसी भी योग को कालपुरुष कुंडली से कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे जुपिटर इन टॉरस, वही मैं सिखा रहा हूं कि कालपुरुष कुंडली में टॉरस क्या है। खाने का है, पैसे का है, रिसोर्सेज क्रिएट करने का है, तो बृहस्पति उसमें जाएगा। बृहस्पति की जितने भी क्वालिटीज आपको बताई गई हैं वो सब आप टॉरस के साथ ब्लेंड करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए बृहस्पति टॉरस में है, लगन में होगा तो उसका कुछ और रिजल्ट होगा। मान लीजिए वो सप्तम में है तो और होगा।
हाउस ये बताता है वेयर, कहाँ, लाइफ के किस हिस्से में मैनिफेस्ट हो रहा है। जब मेरा जुपिटर टॉरस में है लगन में, तो मेरा फेस मेरी पर्सनालिटी का एक छवि हो सकता है, गोल मोल एकदम, है ना, समझ में आया? अब जुपिटर टॉरस में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, तो मेरी पर्सनालिटी में एक आवाज, भारीपन को देखने को मिलेगा। मेरे प्रोफेशन में जुपिटर टॉरस आ सकता है, क्योंकि लगन इज योर आइडेंटिटी, प्रोफेशन भी आता है वहीं से। ठीक है, आ सकता है। अब मान लीजिए जुपिटर टॉरस मेरे सप्तम में है, तो वो मेरे में ज्यादा ना होकर के मेरी वाइफ के पर्सनैलिटी में ज्यादा मैनिफेस्ट होगा, मेरी शादी में ज्यादा होगा, कि मुझे वेल्दी फैमिली मिल रही है, वहां कोई टीचर है, थोड़ी चबी मिल रही है, मुंह ऐसा है। अब मेरे में नहीं है वो, मेरी पत्नी में है। मैं कहाँ उसको एक्सपीरियंस करूं, मैं शादी के लिए एक्सपीरियंस करूं। और ऐसा नहीं हो सकता जुपिटर टॉरस में हो सकता है पत्नी को खाने पीने का बड़ा शौकीन है, घी और ये सब क्या बोलते हैं उसको, मीठा खाना, स्वीट टूथ, क्योंकि जुपिटर टॉरस में सप्तम भाव में है, तो मेरे पार्टनर में मिलेगा। हो सकता है वो बैंक फाइनेंस में हो, वेल्दी परिवार से हो, है ना, खाते पीते परिवार की हो, दिखेगा, विजिबल होगा, क्योंकि सप्तम में मैनिफेस्ट कर रहा है। अब वही मेरा जुपिटर टॉरस मान लीजिए मेरा 11वें भाव में है, तो मेरे लिए भी ठीक है, परफेक्ट है, ऐसे ही धन योग बन गया। अब ये लगन के हिसाब से चेंज होता है, लगन के हिसाब से कर्क लगन में हो गया ये, सिक्स्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड टॉरस में बैठ गया 11वें भाव में। बेस्ट प्लेसमेंट धन के मामले में, ठीक है। बड़ा भाई से सपोर्ट मिलना, क्योंकि जुपिटर है टॉरस में है, 11वें में है, नाइन्थ लॉर्ड होके बैठ गया, तो मेरा तो ऐसे ही धन योग हो गया ना। प्रोस्पैरिटी मुझे अपने बड़े भाई के लाइफ में भी देखने को मिलेगी, मुझे उससे धन भी प्राप्त हो सकता है, रिच वो होगा, मैं भी होऊंगा, है ना, हो सकता है बैंक फाइनेंस कुछ, या अर्ली एज में कमाना भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कहाँ दिख रहा है, 11वें में दिख रहा है। तो टॉरस अपने आप में धन की राशि है, बृहस्पति एक्सपेंशन है। जब वो सेकंड हाउस में जाएगा या जब वो 11वें में आएगा, तो धन की इंटेंसिटी बढ़ गई, और जो हाउसेज है वहां नहीं है इतना, लेकिन जो घर हैं धन के, वेल्थ के, वहां पे जाकर के बहुत अच्छा हो रहा है। काल पुरुष कुंडली को आप हाउस के साथ ब्लेंड कर रहे हो। शुक्र राहु की युति, मान लीजिए, मैंने कहा फॉरेन करेंसी है, ये है, वो है, धन देती, लेकिन ये सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट कहां करेगी, जब ये टॉरस में होगी, या राहु टॉरस में 11वें में हो, या राहु टॉरस का सेकंड में हो, या ये सेकंड और 11th में हो, तब ये और एक्सपेंशन हो जाता है। बृहस्पति और शुक्र की युति, मैं कहता हूं लक्ष्मी योग है, लेकिन ये उन लगनों में बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करेगी जहां बृहस्पति नवम का, 11वें का, सेकंड का लॉर्ड होकर के शुक्र के साथ किसी केंद्र त्रिकोण में बैठेगा, या 11वें में या सेकंड में ही बैठेगा। कुछ लगन है ऐसे। आपका कन्या लगन में बाद केश होता है बृहस्पति, क्योंकि केंद्र का स्वामी होता है, तो उतना ज्यादा वो दिक्कत करता है, वो बाधा क्रिएट करता है। ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे लगन है उसमें वो, जैसे आपका कर्क लगन ही हो, उसमें बृहस्पति और शुक्र की युति टॉरस में हो 11वें में, क्या चाहिए, सेकंड में हो। ठीक है, तो आप लगन के हिसाब से और कालपुरुष कुंडली के योग प्रोमिनेंट कब हो रहे हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? आप जैसे सन टॉरस में हो, सन टॉरस में हो, अगर आपका सूर्य टॉरस में बैठा हुआ है, क्या समझ में आता है, पिताजी के प्रोफेशन के बारे में चीजें बोल सकते हैं आप। पिताजी अच्छे कुक भी हो सकते हैं, खाना बनाने वाले हैं। टॉरस क्योंकि फैमिली की जगह है वो मदर की जगह, लेकिन जब सन टॉरस में आ गया तो हो सकता है पिताजी किचन में ज्यादा काम कर रहे हैं, खाना बनाते हैं ना कि बहुत बार पिताजी। मेरे पड़ोसी में सन टॉरस में है, तो पिताजी सबसे पहले उठते हैं, खाना वो बनाते हैं, माताजी नहीं बनाती, वो बनाते हैं सन टॉरस में, देखो मैनिफेस्टेशन।
है जगह किसकी वो? है वो स्त्री की जगह, लेकिन पिताजी बैठे हुए हैं वहां पे, सन। पिताजी को शौक होगा चीजों को अकमलेट करने का, ये ले लूं घर के लिए, वो ले लूं, वो ले लूं, ऐसे होगा। बैंक फाइनेंस में काम करने वाले हो सकते हैं। क्यों? समझ में आ रहा है? अब टॉरस फूड की राशि है, जब सन टॉरस में जाएगा तो रॉयल फूड, महंगी चीजें, यही पसंद आएंगी आदमी को। क्यों? ठीक है, समझ में आया? राहु टॉरस में है, एग्जॉल्टेड होता है, फॉरेन करेंसी का योग, शॉर्टकट में पैसा कमाना, धन योग, डिजायर, डिजायर भी देता है ना, अंडर द टेबल ऑफ इनकम होना, पैसा चाहिए, राहु टॉरस। राहु का काम है चीजों को बढ़ाना, आपकी डिजायर को स्पार्क देना कि अच्छा एकदम नहीं चाहिए ये चीज। तो राहु इन टॉरस, इसीलिए पैसा देता है। पैसा ऐसे थोड़ी देता है कि अरे ये बबलू है, ये पिंटू है, इसको पैसा दे देता हूँ, ऐसे नहीं देता है ना। आदमी की प्रवृत्ति ही वैसी होती है, आदमी का दिमाग ही वैसा होता है, बिकॉज प्लैनेट्स आर इंडिकेटर। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि अटल को दे दूंगा, अशोक को दे देता हूँ, चलो अशोक को नहीं दूंगा आज, प्रदीप को दे देता हूँ, कल परवीन को दूंगा, ऐसा नहीं है ना। आदमी की प्रवृत्ति को दिखाते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरे, अब ये हमने प्लेनेट इन टॉरस की बात की, अब मैं आपको टॉरस हाउसेज में कहाँ है। जैसे मान लीजिए लिब्रा असेंडेंट है, लिब्रा असेंडेंट वालों का टॉरस कहाँ पड़ता है? अष्टम में पड़ता है। तो वेल्थ कहाँ से आ सकता है, पैसा कहाँ से आएगा? अष्टम से आ सकता है, माइनिंग से आ सकता है, पेट्रोलियम से आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी। जो ससुराल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? रिच मिल रहा है, बिकॉज टॉरस 8th हाउस में पड़ रहा है, पैसा छिपा हुआ है। समझ में आया? दैट इज टॉरस इन द 8th हाउस। स्टॉक्स, और किसी का राहु ही टॉरस में हो 8th हाउस में, तो आप ये जो मिस्टिक, या ये जो आप सडन गेन ऑफ मनी बोलोगे, वो ज्यादा बोलोगे ना इसके लिए। अब राहु इन टॉरस लगन में ना होकर के अष्टम में है, अब ये जो नीचे से पैसा आ रहा है वो ज्यादा बोलोगे ना। ससुराल से सडन धन प्राप्ति हो रही है, वो ज्यादा बोलोगे ना, क्योंकि अब राहु इन टॉरस कहाँ है? अष्टम में है। ठीक है, पहले टॉरस इन द 8th हाउस, फिर राहु टॉरस, फिर राहु टॉरस इन 8th हाउस। यही तीन चीजें हैं जिसको समझ में आ जाती है, समझ में आ जाता है ज्योतिष। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नाड़ी है, D9 है, D10 है, ठीक है, वो कंफर्मेशन के लिए है चीजें। एनर्जी कितना रिपीटेशन में है उसको देखने के लिए है, सूक्ष्मता आती है उससे, है ना। अब मान लीजिए टॉरस किसी का 4th हाउस में है, तो धन कैसे आएगा धन? टॉरस इन द 4th हाउस, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से। अब मान लीजिए किसी का केतु टॉरस में हो 4th हाउस में, तो क्या होगा? हम्म, कौन बताएगा? जो बताएगा वो जो सवाल पूछेगा उसका जवाब दिया जाए। मेरा है आलोक जी, राहु एंड मून इन टॉरस इन 8th हाउस, मून एग्जॉल्टेड है यहाँ पे। ठीक है, राहु का एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हिलाता नहीं है आसानी से, जैसे राहु मून वाला हिला हुआ हो जाता है, थोड़ा ओवर थिंकिंग करता है, ये करता है, लेकिन जब मून टॉरस का हो जाता है तो वो फिर राहु को भी हिलाने लगता है। राहु एग्जॉल्टेड मून के साथ बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो वो 10th लॉर्ड के 8th में बैठा हुआ है, तो वो तो जाएगा ना कि माइंड ऑकल्ट में भी है और इनोवेशन में भी है, और फिर उससे धन भी आ सकता है, और सडन जो पैसा है वो मदर से या मदर इन लॉ से भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आया? दैट इज मून इन
टॉरस इन द 8th हाउस विद राहु एग्जॉल्टेड है। शक्ति योग बोलते हैं। नहीं, मदर के लिए प्रॉब्लमेटिक है तो बहुत छोटी सी प्रोडिक्शन होती, मतलब ये तो केतु इन द 4th हाउस, ये सबको पता है मदर से, मदर को प्रॉब्लम। कुछ नया जो मैं जिस जिस कंटेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ उस कंटेक्स्ट में बताइए। क्यों प्रखर पांडे जी? केतु इन टॉरस क्या करेगा जिस कंटेक्स्ट में मैंने बताया, उस कंटेक्स्ट में वैसा ही समझाना जैसे मैं समझा रहा सर फोर्थ हाउस हमारा और टॉरस आपने बोला है फोर्थ हाउस में, तो हूँ। पहले फोर्थ हाउस की सिग्निफिकेशंस को हम ले लेंगे। जैसे कि लैंड हो गया, हम्म प्रॉपर्टी वगैरह, हम्म बिल्डिंग, हम्म कंस्ट्रक्शन, हम्म ट्रांसपोर्ट, हम्म व्हीकल। हम्म। अब अगर उसमें टॉरस आएगा तो वहां पे फाइनेंस ऐड हो गया, फूड ऐड हो गया, उन चीजों हाँ से। हाँ। केतु आएगा तो उसमें अब बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। जैसे केतु खुदाई भी है छुपी हुई चीजों को, तो माइनिंग भी हो सकता है। और केतु पहाड़ भी है, तो हो सकता है कि पहाड़ पे कंस्ट्रक्शन या लॉजिंग का बिजनेस, या उससे रिलेटेड, उससे धन की प्राप्ति हो रही है। ये भी हो सकता है। या फिर पहाड़ पे टूर एंड ट्रेवल का काम हो सकता है कि पहाड़ पे बस चलती हैं। अ, अ, अच्छा। इस ओके। तरीके से चीजें हो सकती हैं कि पहाड़ पे जा रही है बसें हमारी चलती हैं जो। ठीक है। हाँ, श्याम सुंदर जी। सर केतु जो है एंड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो फाइनेंशियल अर्निंग्स वगैरह हैं वो कम हो जाएंगी, अच्छा बिकॉज केतु केतु। रिप्रेजेंट्स एंड। अच्छा, केतु एंड को रिप्रेजेंट, केतु ब्लॉकेज है मतलब फाइन। मान लीजिए। हाँ अच्छा एक, हाँ हाँ केतु सूक्ष्मता है, कॉन्ट्रैक्शन है, हाँ ये इसका एक नेचर है ऐसा है केतु का। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म, तो ठीक है। और नहीं, वो मतलब केतु जैसे, टॉरस हो गया ना हाँ जी, वो तो इनकम को स्प्लिट करना होगा, वैसे भी हो सकता है ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनकम। कॉन्ट्रैक्शन इन अर्निंग्स, हाँ, ब्रेक लग जा रहा फाइनेंस है में कमी, अर्निंग में। ब्रेक लगना, अर्निंग में ब्रेक ब्रेक लग जा लगना। रहा है, हाँ जी इनकम हाँ जी स्प्लिट हो जा रही है, हाँ जी या पैसा दिया है तो ब्लॉकेज हो रहा है, छोटे छोटे हाँ जी पीसेस में पैसा आ रहा है, दैट इस तरीके हाँ से जी हाँ मल्टीपल जी अकाउंट्स खोलना, दैट इज केतु इन टॉरस। हाँ हाँ लेकिन हाँ। फोर्थ हाउस कैसे? फोर्थ हाउस के अंदर जैसे हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ उसके ऊपर, उसके अंदर कमी आ जाएगी। मतलब जो बड़ी कार आनी थी वो छोटी कार आएगी, हाँ। क्योंकि केतु बैठ गया। हमारी इच्छा ही नहीं है बड़ी कार की, हो सकता है स्कूटर से गुजारा कर लें। हम्म जो हमें बड़ा मकान, लग्जरी मकान लेना था, अब छोटा मकान ले लेंगे। हम्म। अच्छा, चौथा भाव और मदर का होता है। मदर का है, मदर मदर, को प्रॉब्लम्स आ अब सकती हैं। नहीं, अब देखो, वो ठीक है, प्रॉब्लम है, बात समझिए। हम्म चौथा भाव मदर का हो गया, मैं हम्म टॉरस फूड मान रहा हूं, मैं टॉरस रिसोर्स मान रहा हूं, मैं टॉरस पैसा मान रहा हूं, और फिर मैं हम्म केतु ले रहा हूं। केतु कॉन्ट्रैक्शन है, ब्रेक है, हम्म डिससेटिस्फैक्शन है, होपलेसनेस हम्म। है मान लीजिए। हाँ इन जी तीनों को कैसे ब्लेंड करूं कि मैं एक प्रोडिक्शन बनाऊं इससे? सर, क्योंकि अल्टीमेटली यही बनता है। जरा दोबारा रिपीट कीजिए सर। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि चौथा भाव माता जी का है। हाँ जी। आपने मोबाइल प्रॉपर्टी के बारे में बोला, मैं इसको, आपने अच्छा बोला, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। हम्म लेकिन मैं एक और पर्सपेक्टिव है ना कि अच्छा, चौथा भाव मेरी माता जी का है, हम्म माता जी को पकड़ता हूं चौथे भाव से, माता हम्म जी की लाइफ वेयर, कहाँ माता जी की लाइफ, ठीक है। हम्म मदर के नेचर, मदर का जो हम्म नेचर है, यानी हम्म जो स्वभाव है उसमें वो फोर्थ हाउस हो गया। हम्म मदर के साथ मेरा रिलेशन कैसा है, दैट इज आल्सो फोर्थ हाउस। चलो हम इतना चीजें ना ऐड करें, हम यही समझ लें मदर। फिर मैं देखता हूं हम्म टॉरस, कि हम्म वहां वृषभ राशि है, वहां रिसोर्सेज हैं, वहां पैसा है, ठीक है। तो मैंने दोनों को हम्म। ब्लेंड किया, चौथा माता जी, पैसा, ये ब्लेंड किया। फिर मैं उसमें केतु को ऐड करूंगा, तो मैं तीनों को ब्लेंड करके क्या निकालूं? मदर के पास जो पैसा जितना होना चाहिए था उसे कम होगा, या मदर के पास, मदर को पैसे का लालच नहीं होगा। अच्छा, मतलब मदर को पैसा तो पैसा रुक होगा। रुक के आता है, शी हैज टू हाँ हाँ स्ट्रगल फॉर मनी।
हम्म। जितना वो जी। चाहती है, मिलना हम्म, चाहिए 10, उसको मिलता है 5। हाँ जी। ऐसे 5 और मिल वो रहा भी है। 5 एक एक करके, हाँ, या दो दो ठीक है, करके। होपलेसनेस है। हम्म। ठीक। मेरा ठीक है। जो मदर के साथ रिलेशन है, मान हम्म। लीजिए, वो कैसा हम्म। होगा? टॉरस खाना हो गया, हम्म। केतु है, हम्म। माता जी मैं का अक्सर मैं खाना कम पड़ जाता होगा। माता जी का नेचर है कि कम बनाना है, अरे कोई नहीं बना लेंगे, अरे हम्म कोई नहीं, मैं मैं ही मदर के कम खा ऊपर लेती हूँ, मैं ही फाइनेंस। कम खा लेती हूँ, तुम खा लो। आप मेरी बात समझ रहे? हाँ हाँ। केतु कमी है, वो पड़ जाता होगा हम्म। कम। हम्म। कम हम्म। डालना, कम मसाला डालो, कम ऐसा करो। आप मेरी बात समझे? हम्म। ठीक है, ये हो गया। हम्म। 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 ये भी हो सकता है कि मैं और मेरी मदर जब फूड खाते होंगे, मान लीजिए खाना खाते होंगे, तो हम्म। कुछ उसमें कमी, बाल गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, ऐसे कुछ होता होगा, हम्म। मैनिफेस्टेशन होगा ना। ठीक है। हम्म। अब आपने बात की थी मूवेबल प्रॉपर्टी की, मैंने लिया किस लिए? देखो, मेरा टॉरस फोर्थ में है, मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी से पैसा आएगा या मुझे प्रॉपर्टी से पैसा आएगा, तो मैंने लिया। लेकिन मेरा केतु वहां बैठा था, तो अब क्या हुआ हम्म। मेरे को? पैसा नहीं आया। ऐसा फंस गया, उतना रिटर्न फंस गया। नहीं आया जितना उससे आना चाहिए था। दैट इज केतु इन बिल्कुल। टॉरस इन द फोर्थ हाउस, इस हम्म। तरीके से हम्म। मैनिफेस्ट करेगा। हम्म। सर, आपको मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आपने कहा था जो जवाब देगा मैं उसके एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मून एंड मंगल की कंजंक्शन इन हम्म। डिफरेंट राशि। अच्छा, चंद्र मंगल की युति इन डिफरेंट राशि, मतलब 12 राशियों में। हाँ। इतना बड़ा यार। अच्छा चलो, हाँ, इतना मैं नहीं, ऐसे एक्सप्लेन कर दो देता तीन। हूँ। हाँ, हाँ हाँ हाँ। मतलब क्या ये लक्ष्मी योग है या नहीं है? हाँ, अच्छा, मैं समझा देता और क्या ये अर्धी राशियों के अंदर, हूँ। मतलब क्या अर्धी राशियों में ये हाँ लक्ष्मी योग बनता है या नहीं जी, बनता? जी, ये बता बिल्कुल दीजिए बस। बिल्कुल बनता है, बाकियों में बिल्कुल नहीं बनता बनता। है। हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ। होता क्या है कि आप चंद्र मंगल की युति को जब देखते हैं आप, तो चंद्रमा नीच का कहाँ होता है? मंगल की राशि में। मंगल कहाँ नीच होता है? चंद्र की राशि में। सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नाड़ी में मिलता है कि इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। पैसा सडन खर्च हो जाता है। ठीक है, पैसा सडन खर्च हो जाता है। पैसा आता है, नो डाउट, वेल्थ का कॉम्बिनेशन है, चंद्र मंगल की युति वेल्थ का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब वो टॉरस में हो, वर्गो में हो या कैप्रिकॉन में हो, कैप्रिकॉन में जाएगा तो मंगल उच्च का, टॉरस में जाएगा तो चंद्रमा उच्च का। वर्गो साइन अर्थ त्रिकोण है, मंगल अच्छा बिहेव करता है अर्थ अर्धी उसमें, तो नो डाउट लक्ष्मी योग है। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ वाटर साइन में, ऐसा नहीं है कि वाटर साइन में जैसे मंगल नीच का बैठे, स्कॉर्पियो में बैठे, चंद्रमा बैठे, लेकिन सेकंड और 11वें में बैठे, धन देगा। लेकिन एक मैलेफिक का इस मून के साथ बैठना अच्छा नहीं है। धन देगा, वो सेकंड हाउस में दे सकता है। नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में क्या है? मंगल और मून स्कॉर्पियो का है, धन के भाव में है। 11वें में भी वो धन दे सकता है, लेकिन वो मेंटल उसके लिए, पीस के लिए अच्छा नहीं है, मदर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी योग वो बन जाता है। तो या तो दूसरा या 11वां भाव इन्वॉल्व हो चंद्र मंगल युति के साथ, ठीक है, या ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में हो, तब ये धन योग है। ठीक है, तब ये लक्ष्मी योग है। ज्यादा इसकी महिमा नहीं है, जैसे वैदिक में इसको लक्ष्मी योग बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, बट पैसा मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा, आदमी सेव नहीं कर पाता है, एक्सपेंडिचर हाई रहता है। ठीक है, समझ में आया? सर। हाँ शिवम जी, अब सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब देंगे, तब मैं आपका सवाल का जवाब दूँ। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमने ब्लेंड कैसे किया फोर्थ हाउस से चीजें। अच्छा, मान लीजिए यही टॉरस के अंदर केतु हो 10वें भाव में, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि केतु टॉरस में है तो हमेशा आपको
ब्रेक देगा या ऐसा है, देता है, ये प्राइमरी एक वो है। लेकिन जब आप शुक्र की स्थिति को देखेंगे तो कई बार ये बहुत अच्छा पैसा का योग, मल्टीपल बैंक पे पैसा होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने का भी योग बना देता है। लेकिन जनरली अगर केतु टॉरस का होगा दशम भाव में, तो क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है? हम्म कौन, मधुसूदन जी आप बताएंगे? केतु टॉरस टेंथ, पहले टेंथ हाउस, फिर टॉरस पकड़िए, फिर केतु पकड़िए। सर नहीं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन के लिए हाथ रेज किया था। तो आपने केतु टॉरस फोर्थ में पूछा था, तो मैंने देखा हम्म कि मदर फर्मेंटेड फूड ज्यादा अच्छी बनाते हैं। इडली, डोसा, kombucha, अचार। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड मदर विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट फूड। हाँ। कुछ खाने को लेकर के वो बहुत पर्टिकुलर होंगी कि इसको ऐसे नहीं बनाना, इसको ऐसे बनाना है, दूध घी ऐसे रखना है, ऐसे है ना, इस तरीके से थोड़ा, क्योंकि केतु टॉरस में है। और मदर को हमेशा कुछ ना कुछ, जब दही या कुछ ऐसे बनाती होंगी, जमाती होती, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता होगा घर के, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, मैक्सिमम केस में जमता नहीं है। ठीक है, वो बना लेती हैं लस्सी वो सब फलाना ढिमका, लेकिन उसमें उनको लगेगा खाने को नजर लग गई है, किसी ने दूध देख लिया कुछ, मतलब इस तरीके की छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब केतु आपका पास्ट लाइफ का स्किल हो जाता है। केतु इन टॉरस इन द फोर्थ हाउस, मदर किसी एक फूड में या किसी उसमें बहुत स्किलफुल होंगी, उनके पास वो स्किल हो सकता है। ठीक है ना? तो जैसे आपने बोला फर्मेंटेड फूड, अब वो तो साउथ में बनता है, हमारे नॉर्थ में तो नहीं बनता है, मतलब ये डोसा वोसा, लेकिन देश काल पात्र याद रखना पड़ता है। यही तो ज्योतिष की महिमा है कि भाई आप देश काल पात्र को ध्यान में रखेंगे। अब यही केतु टॉरस टेंथ हाउस में कैसे मैनिफेस्ट करेगा? हाँ बिल्कुल नितिन कुमार जी, केतु बेनिफिक तब होता है जब एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठा हो, उसका लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो, शुभ ग्रहों के साथ राजयोग बना के बैठे, तो देता है। लेकिन फिर भी केतु डिजेक्शन जरूर है, वो डिजेक्शन फिर देता जरूर है। पा जरूर लेता है, अच्छा पैसा आ गया, लेकिन उसको डिटैच रहता है, रिसोर्सेज बना लिए, ये ले लिया वो ले लिया, लेकिन वो फिर उसको इग्नोर करने लगता है उसको पाने के बाद, क्योंकि केतु है ना, प्लेनेट अपना नेचर नहीं छोड़ता है। ठीक है। हाँ, आदित्य जावड़कर जी बताएंगे केतु इन टॉरस। जी, आवाज आ रही सर? जी। जी। हम्म, तो हम्म, 10वां घर आपका प्रोफेशन है, ये आपके ठीक कर्म है। भी है। हाँ तो फूड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर फैमिली फैमिली से भी रिलेटेड, ठीक कि है, हो ये सकता है कि टॉरस प्रोफेशन टॉरस में हो। उसको ब्लेंड किया तो ठीक प्रोफेशन है। में होगा। तो केतु जो है मल्टीप्लिसिटी भी देता है, क्योंकि वो हम्म मल्टीपल मतलब ब्रेक्स आते हैं इसलिए। तो हो अच्छा सकता है ठीक है, पहले वो 2-3 जगह जॉब करे, फिर जाके अपना बिजनेस भी करे। या पैसे की वजह से, इनकम टाइम पे नहीं आने की वजह से जॉब छोड़ता इनकम ना होगा। आने की वजह से। हाँ। प्राइमरी तो यही तो हम बोलेंगे। जी, हम्म या फिर वो अलग अलग फूड आइटम्स का बिजनेस करे। और हम्म आ- अगर अगर फैमिली के हिसाब से देखे तो अ, या पे मनी मनी रिलेटेड कुछ देखे तो बैंकिंग सर्विसेज के जो क्या बोलेंगे उसको, हम्म जैसे बैंकिंग सर्विसेज अगर होंगे कुछ, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ उसका प्रोफेशन रहेगा, कि हो सकता है वो LIC एजेंट बैंकिंग भी हो। इन्वेस्टमेंट में देखो, केतु आपका पास्ट लाइफ का स्किल है, तो केतु टॉरस में बहुत सारे लोगों को स्किल देता है। टेंथ हाउस में है खाना का, बैंकिंग का, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कैसे करें, है ना, वो जी। फाइनेंशियल जो स्किल होती है एक, कि एक जी। डीप रिसर्च उसके बारे में वो करने वाला, दैट इज केतु इन टॉरस इन द टेंथ हाउस। जी। ठीक है। लेकिन इवेंचुअली वो इंडिपेंडेंट बिजनेस करता ही है, इवन इफ इट हाँ डजंट डू एट द हाँ, स्टार्ट। केतु इन द टेंथ हाउस इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि केतु इंडिपेंडेंट होना चाहता है।
तो हाँ अच्छा, सवाल भी है, ये मैंने कर नहीं दिया। सर, मेरा कोई सवाल नहीं। प्रोमिस निकल जाते हैं मुंह से, अरे कर दूंगा। अच्छा क्या बोलते हैं, चलिए थोड़ा हम टॉरस से बाहर निकलते हैं, है ना। माइक्रो फाइनेंसिंग, ठीक है, परफेक्ट। केतु एस्ट्रोलॉजी। अब केतु इन टॉरस में, जैसे वो क्या बनाते हैं आज की डेट में, जड़ों से कुछ ऑयल बनाते हैं, रूट, रूट ऑयल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया। कुछ लोग इस चीज की वो करते हैं, खेती करते हैं, फिर उससे कुछ ऑयल और वो बनाते हैं। कौन सा ऑयल होता है यार वो आजकल बड़ा चलता है, नाम, प्रोबायोटिक फूड, हाँ एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, है ना। तो दैट इज कीटोन टॉरस, ठीक। अच्छा चलिए ठीक है। तो टॉरस जिस हाउस में है वहां से भी धन आता है, मतलब वो भी वेल्दी होता है। जैसे टॉरस फिफ्थ में हो, कैप्रिकन लगन, तो जो बच्चा है वो वेल्थ लेके पैदा हो रहा है, या स्पेकुलेशन से धन है, टीचिंग से धन है। आप मेरी बात समझे, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड टॉरस में है, ये फिफ्थ हाउस में टॉरस पड़ रहा है। आप मान लीजिए आपका टॉरस बैठता है नवम भाव में, तो पिताजी की लाइफ में टॉरस मैनिफेस्ट करेंगे आप, प्राइमरली, ठीक है। मान लीजिए टॉरस आपका थर्ड हाउस में है, तो पाइसेस असेंडेंट है। अपने कम्युनिकेशन से, अपने हाथों की स्किल से, अब आपको सजेशन देना हो तो सजेशन में 2 मिनट में दे सकता हूँ कि अच्छा स्किलफुल बनिए, स्किल सीखो तो पैसा आएगा, बिकॉज टॉरस थर्ड में है, तो ठीक है, वो बात ठीक है, सजेशन आप दे सकते हैं। ये लोग सजेशन ही मांगते हैं ना अल्टीमेटली, तो आप दे सकते हैं कि अच्छा थर्ड हाउस स्किल का है, टॉरस है, पैसा है, ये है ना। थर्ड में टॉरस की एनर्जी ब्लेंड कर दो, तो जैसे आप जेमिनाई को ले लेंगे, जेमिनाई को सेकंड में हाउस में ले जाएंगे तो क्या होगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल के लिए जाना जाएगा, बोलने के लिए जाना जाएगा, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, उससे धन कमाएगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले टॉरस धन था और मैं हाउस इसको स्टेगनेंट पकड़ रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं राशि के साथ में हाउस को ब्लेंड, ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपका जेमिनाई साइन है, सेकंड हाउस में है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसमें जेमिनाई सेकंड सेकंड में राहु को इन्वॉल्व कर देता, सेकंड हाउस में राहु जेमिनाई का है, क्या रिजल्ट होगा, जेमिनाई पकड़िए, सेकंड पकड़िए, जेमिनाई आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन, राइटिंग, ये हो गया। सेकंड हाउस पैसा हो गया, फैमिली हो गया, मेरा बोलना हो गया। राहु क्या हो गया, राहु की चीजें ऐड करो। किसी ने मुझसे पूछा कि अच्छा मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखूंगी क्या आने वाले टाइम में, मैंने कहा बिल्कुल लिखोगी, क्योंकि उसका राहु जेमिनाई का सेकंड हाउस में। एक तो फॉरेन से पैसे का, और फॉरेन के लिए लिखना, और फिर पैसा। तो ऐसा थोड़ी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई क्लियरली दिखता है कुंडली में, पढ़ लिखा हुआ नहीं, आपको बनाना पड़ेगा ना, समझ में आया? बातें बनाने में माहिर होगा फिर। राहु जेमिनाई का सेकंड हाउस में संसद भवन को बेच सकता है, साबित कर सकता है कि मेरा ही है, ठीक है ना। अब मान लीजिए राहु कर्क का हो सेकंड हाउस में, हम्म। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बताइए कितने आदमी थे। आपने रटना नहीं है चीजों को, आपने सीखना है कि ब्लेंड क्या हो रहा है। अभी हम जैसे वर्गो पढ़ेंगे, स्कॉर्पियो पढ़ेंगे, कुंभ पढ़ेंगे, तो ऐसे रैंडम डिस्कशन 2-3 क्लासेस होंगी, तब मुझे थोड़ी संतुष्टि प्राप्त होगी, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। राहु कर्क का होगा सेकंड हाउस में, आप कैसे ब्लेंड करेंगे, पहले कर्क, कर्क को ब्लेंड करिए सेकंड हाउस से,
फिर उसमें राहु ऐड करिए। कर्क राशि कौन ब्लेंड करेगा जी? सौरज। हम्म। सर सर सेकंड हाउस फाइनेंस, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, राहु बड़ा, कोई बड़े प्रॉपर्टी का कुछ बिजनेस या फिर कुछ काम हो सकता है। अच्छा ठीक है, कैसे? मतलब कैसे? सर सेकंड हाउस फाइनेंसेस हो गया, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टीज मूवेबल प्रॉपर्टीज हो गई, और राहु हाँ। उसको बड़ा कर देगा। ओके, और? सर सर राहु फॉरेन का हो गया। हाँ। कर्क जो है मदर का भी होता है। हम्म। और सेकंड फाइनेंसेस का मदर, कोई कहीं फॉरेन से पैसा आता होगा कुछ, या कुछ फॉरेन का कुछ काम होगा। ठीक है, ओके। हाँ, स्नेहा जी, स्नेहा रॉय जी। किसने ऑलरेडी कोर्स किए हुए हैं कहीं कहीं से, आप में से? यस जी बताइए। अगर मान लीजिए सर। कर्क राशि मेरी सेकंड में है, और चलिए कर्क राशि पहले सेकंड हाउस में है, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ब्लैंक चार्ट जिसको हम बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है? कर्क राशि किस चीज सर की है? जो सर जो स्पीच होगा पर्सन का, तो हाँ। उसमें लाइक मून के जो होते हैं ना वो फीचर्स आएंगे मतलब हाँ, मीठा बोलेंगे मदरली या होगा, फिर गाना सॉफ्ट गाने होगा, नरिशमेंट होगा, इमोशनल कनेक्शन फूड के साथ हो गया। लगे। यस। मेरी माता जी मेरे सेकंड हाउस में बैठी है, यानी परिवार में मेरी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और पैसा भी है, या वो फूड का कुछ करने वाली भी हो सकती है, या मुझे मदर से पैसा भी मिलता होगा। दैट इज कैंसर इन द सेकंड हाउस, क्योंकि मेरी माता जी है ना। माता जी का एनर्जी, माँ का एनर्जी मेरे सेकंड हाउस में है। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें यस राहु कैसे जोड़ेंगे? राहु क्या है? सर, हम अच्छा, ऐसे कह राहु इन सकते हैं कैंसर। कि ठीक है, पहले हम राहु इन कैंसर को समझ लें। राहु इन कैंसर क्या हो गया? सर राहु इन कैंसर ऐसे हो सकता है कि मदर के लाइफ में कोई हम्म। आउटसाइडर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि राहु इज आउटसाइड एजेंट भी बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है। मतलब फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो मदर को किसी आउटसाइडर के वजह से। ओके, ठीक है, ग्रेट। ओके। हाँ, मधुसूदन जी। सर वो तरह तरह का कुजीन में इंटरेस्ट ले सकता है, जैसे कॉन्टिनेंटल हो गया, हर तरह का खाने में। ठीक है, ओके। राहु कैंसर। और? लैंग्वेज, बहुत तरह का लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बोल सकता है। ठीक है, दैट इज राहु इन द सेकंड हाउस, बट कर्क का क्या है इन्फ्लुएंस? तो खाने में तो मतलब रुचि ले सकता है, डिफरेंट हाँ, कुजीन में। ठीक है, ओके, ग्रेट। हाँ, सर संयोगिता फूड जी। ट्रक से अर्निंग हो सकती है। फूड ट्रक से अर्निंग हो सकती है, ठीक है। वो भी कॉकटेल, हम्म। या ये आपका क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन, पिज्जा, ये चाइनीज फूड। जंक फूड। हाँ, जंक फूड हो गया, ठीक है। मंगल देखेगा तो बेकरी हो गया, क्योंकि मंगल फायर हो गया ना, करारा। जी सर। जी ठीक है, सर। ओके, अच्छा ठीक है। सो हाँ, संयोगिता जी आपने हाथ खड़ा किया, तो बताइए राहु इन कैंसर सेकंड हाउस। कोई कुछ और बताओ, ठीक है, फूड ठीक है, समझ में आया, ठीक है, और कुछ और? सर जैसे हम्म। एम आई ऑडिबल? हाँ 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 जी। सर जैसे मदर विल बी प्रोन टू बैड एनर्जीज, राहु इन ओके। कैंसर। हाँ। और हम्म। वात रोग होगा, कोई भ्रम, जैसे राहु भ्रम वो करेगा।
भ्रमित करेगा माइंड को, मदर हम्म को, क्योंकि हम्म, कैंसर में है। ठीक है। हाँ जी। ओके, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, सानिध्य अग्रवाल जी। सर घर के आसपास सीवर टैंक हो सकता है इंसान के। क्या हो सकता है, सॉरी? सर सीवर टैंक, हाँ, सीवर ओके, टैंक। हाँ, राहु इन कैंसर, ओके, ठीक है, जी ओके। सर मदर, भ्रम में रहने वाली थॉट्स, उन ऑब्सेशन, हाँ, ओके, मदर के लिए ऑब्सेशन। ठीक है। नेटिव के अंदर माता जी के लिए ऑब्सेशन हो सकता है, जी सर। ठीक है। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस कैसे मैनिफेस्ट करेगा? सर खाने के लिए सर बाहर की कंट्री की कुजीन के लिए उसे ऑब्सेशन हो सकता है सर। ठीक है। राहु अगर मान लीजिए, एक तो कैंसर साइन मेरा सेकंड में गया, मैंने पॉसिबिलिटीज बताई। दूसरा क्या, मेरा इमोशनल कनेक्शन है फूड से, मेरे परिवार का कुछ ऐसा है ना। फोर्थ का मान लीजिए सेकंड हाउस, लीनिएज। अब मेरा राहु वहां चला गया, तो वो ऑब्सेशन भी देगा, वो आवश्यकता से ज्यादा भी देगा, तो वो वेस्टेज भी देगा। ठीक है, मुझे ये समझ में आता है। और मुझे समझ में आता है कि मेरे जो लोग हैं कुटुंब के, वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, जैसे फॉरेन में रहने वाले हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं, है ना। और डिफरेंट अनकन्वेंशनल तरीके से एक आइडेंटिटी हो सकती है मेरे परिवार वालों की, कि अच्छा ये बाहर के लोग हैं, ऐसा है लीनिएज। ठीक है। बाकी आपने सही कहा कि अच्छा राहु कैंसर में गया सेकंड हाउस में, इस तरीके से चीजें कर सकता है। यानी कि इस व्यक्ति का, देखो राहु कैंसर में अच्छा तो नहीं है, ओवर थिंकिंग देगा। और खाने का सीधा संबंध है आपकी मेंटल हेल्थ से, पैसे से नहीं है। पैसा अलग चीज है, मेंटल हेल्थ से, बिकॉज मून इज फूड, मून इज अ माइंड। टॉरस में जाकर के उच्च का होता है। तो मेरा राहु जब कैंसर है, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब मानसिक तौर पे परेशानी तो है, लेकिन उसका कनेक्शन किसके साथ है? सेकेंड हाउस, फूड। ठीक है, यानी कि उसको फूड हैबिट की वजह से कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन है मेंटल हेल्थ का। ट्रबल होता है, राहु इन कैंसर इज नॉट गुड ना, मैलेफिक है। ट्रबल तो देगा ही वो। ओवर थिंकिंग दे रहा है, ओवर ईटिंग है, ओवर थिंकिंग है, ये खा रहा हूं वो खा रहा हूं, वैसा ही दिमाग है, वैसी ही सोच है, वैसे ही विचार आ रहे हैं। ठीक है। सर अपसेट होने पे एक्सेसिव ईटिंग जैसे होती है हाँ, इमोशनली। हाँ, बिल्कुल। एंजाइटी में कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग त्यागते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, अरे पीने चलते हैं। ठीक है। स्मोकिंग हो गया, ये सारी चीजें हो गया। प्रॉब्लम देता है राहु इन कैंसर, सेकंड हाउस में है, वो किससे लिंक्ड है? फूड से लिंक्ड है, उसका मेंटल हेल्थ। तो आप उसको बोलेंगे कि भाई ठीक करिए इसको। यही राहु कैंसर का एट्थ हाउस में हो जाए, अब क्या है? खाने के साथ एक ऑब्सेशन काइंड ऑफ चीजें मुझे समझ में आती है कि ठीक है राहु कैंसर में है, मून को इन्फ्लुएंस देता है, तो जहां पर भी मून होगा वहां राहु जाएगा। लेकिन विच इज मोर डेंजरस, राहु इन कैंसर इन एट्थ और इन सेकंड? एंड वाई? वाई? ब्लैंक चार्ट में हम ये कहते हैं जहां पर भी कैंसर साइन है, वहां आप इमोशनली कनेक्टेड है, आप वहां पीस ढूंढते हैं, या उसकी वजह से आपका पीस डिस्टर्ब रहता है। ठीक है। ब्लैंक चार्ट में हम ये कहते हैं कैंसर साइन मेरा रहने का है, लियो असेंडेंट नेचुरली 12वें में रहता है, तो फॉरेन जाने का लियो असेंडेंट का ज्यादा रहता है, क्योंकि कर्क 12वें में है, मदरलैंड 12वें में है, माता जी 12वें में है। ठीक है, नेचुरल है ना, क्योंकि मेरा माइंड कहाँ है, मेरा इमोशनल कैसे कहाँ है? 12वें में है। मेरा कैंसर सप्तम में है, तो मेरा क्या हो रहा है कि अच्छा मुझे मदर लाइक पत्नी चाहिए, माता जी की तरह खाना बनाए, ऐसा करे वैसा करे, ऐसा मतलब मेरा वो है कैंसर वहां पे है सप्तम में, इमोशनली कनेक्टेड भी हूँ, कंफर्टेबल भी वही हूँ। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे? अब यही कैंसर साइन मेरा एट्थ में गया, ठीक है, मेरा पीस या मेरा शांति या मेरा
मानसिक तौर पे अटैचमेंट कहाँ है? एर्थ में है। लेकिन राहु, राहु क्या है? राहु इज अ बैड बॉय। वो बोलेगा अरे ऐसे कैसे, जीने नहीं दूंगा, है ना। राहु इन द कैंसर, मेरे इन लॉज की वजह से मेरे मानसिक शांति बिगड़ी हुई है। ऐसा भी होता है। मेरा इन लॉ भी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, राहु इन कैंसर इन 8th हाउस, दोनों पीने बैठे, मानसिक शांति बिगड़ गई। अरे क्या करता है यार, मेरी बेटी तुझसे ज्यादा कमाती है, बस उसी बात पे बिगड़ गए। लेकिन मेरा जब राहु कैंसर 8th में है तो मुझे समझ में आता है कि 8th बहुत डीप रूटेड चीजें हैं। 8th हाउस बहुत डीप रूटेड चीजें हैं, और वो चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं है। कैंसर वहां है और राहु वहां है, तो मुझे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ, एक तो वास्तु ड्रेनेज का प्रॉब्लम है घर के अंदर, गलत जगह पे ड्रेनेज होगा। जो घर में जो क्या होता है, आपका टॉयलेट है या आपके जो जहाँ पे गंदा पानी निकल रहा है, सेफ्टी टैंक है, वो घर के अंदर गलत जगह में होगा। राहु इन कैंसर इन द 8th हाउस, ठीक है, वास्तु में भी इम्पैक्ट दिखेगा। दूसरा क्या इम्पैक्ट दिखेगा कि मेरे कुछ डीप रूटेड इमोशंस है अंदर, अब पीने के बाद बाहर आ सकते हैं। तो डेंजरस कहाँ है? राहु कैंसर इन 8th है, वो बहुत कुछ होल्ड करके रखता है। बहुत ओवर थिंकिंग है, अष्टम में है, हो सकता है वो बहुत होपलेस भी है। राहु कैंसर 8th हाउस में। मैं ओशो को पढ़ता हूं, मुझे उस तरीके की स्पिरिचुअलिटी पसंद है। 8th हाउस, राहु इन द कैंसर इन द 8th हाउस, ठीक है, मुझे वो समझ में आ रहा है कि ऑकल्ट है, ये सब है, इन्वेस्टिगेटिंग माइंड है, ये सब है, समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन राहु इन द कैंसर 8th हाउस मानसिक तौर पे परेशानी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, समझ में आया। तो डेंजरस कहाँ सर है राहु हाइड कैंसर? करके भी रखते होंगे उसे, हाँ, हाइड करके छुपा के रखते रखते होंगे, होंगे जहाँ छुपा पे। के रखते होंगे, लेकिन वो बाहर कब निकलेगा? जब और ये सर अनसॉल्वेबल भी होगा। अनसॉल्वेबल भी। अब इसमें क्या होता है कि राहु इन कैंसर इन द 8th हाउस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इमोशनली मैनिपुलेटिव करने वाला आदमी भी हो सकता है ना, राहु इन कैंसर। कैंसर में एक नक्षत्र पड़ता है अश्लेषा, पुष्या में कुछ और है, अश्लेषा में कुछ और है, तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन दो पहलू होते हैं ना, दो रिजल्ट होते हैं प्लैनेट के, एक अच्छे और बुरे। हम अच्छे और बुरे को समझ लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। कैंसर जहां पर है वहां हमारा कंफर्ट है, मानसिक अटैचमेंट है हमें वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि मैं कैंसर लगन लेके पैदा हुआ, या कैंसर मेरा चौथे में है, या मेरा 10वें में है, या सप्तम में है, तो मेरी नेचुरल पॉसिबिलिटी है कि मैं दूसरों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूं, तो मैं लीडर बन सकता हूँ, जनता का प्यारा हो सकता हूँ। तभी तो लोग बोलेंगे वी लव यू, क्योंकि कैंसर सप्तम में लेके पैदा हुआ, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं। क्यों? पॉलिटिशियंस के चार्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों लिब्रा असेंडेंट और कैंसर असेंडेंट ही सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन बन सकते हैं टॉप लेवल पे? कैंसर और लिब्रा चाहिए मुझे, दोनों। ठीक है जी, समझ में आया कि आप हाउसेस के अंदर राशि को ब्लेंड करें पहले, फिर दूसरा आप प्लेनेट और राशि को ब्लेंड करेंगे, फिर तीनों को ब्लेंड करेंगे। ठीक है, समझ में आया। राहु इन द 8th हाउस, एरीज का हो, डिफरेंट चीजें। किसी का राहु मान लीजिए कैंसर का 4th हाउस में है, वर्सेस राहु इन एरीज 4th हाउस, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस? 3 क्लासेस मैं ऐसे ही लूंगा आपकी, ठीक है। मैंने स्पेशल वो पढ़ाया था, सुपर स्पेशलिटी कोर्स। आज मैं देखता हूँ, मेरा कोर्स था 85 क्लास का, मैंने 131 क्लासें उसमें दी। मैंने आज देखा कि मैंने 131 क्लासें पढ़ा दी। मतलब मैंने कितनी क्लासें एक्स्ट्रा दी? लगभग लगभग 46 क्लासेस एक्स्ट्रा दी। इतने में तो लोग कोर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। उनको कोर्स जल्दी खत्म करना, क्योंकि नया बैच लॉन्च करके पैसे कमाने। अपना ऐसे नहीं।
कोशिश ये रहेगी जो जुड़े हैं वो जुड़े रहें, फिर उन्हीं से पैसा लूंगा। उनको बिजनेस थोड़ी आता है। लॉन्ग टर्म में थोड़ी सोचते हैं। अरे, ले लिया जो लेना है ना। तो मान लीजिए राहु इन द कैंसर इन द फोर्थ हाउस और राहु इन एरीज इन द फोर्थ हाउस, क्या डिफरेंस है? हम्म, कौन बताएगा? जो बताएगा प्रखर उसको आईफोन गिफ्ट करेंगे। हाँ। हम्म, शिवी। शिवी ज्यादा इंटेलिजेंट लगती। जी। तो जस्ट हम्म, एन आइडिया, एरीज एक्शन मंगल की है राशि, हम्म, हम्म। और एट्थ हाउस आपका नहीं नहीं, एट्थ नहीं, फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ। फोर्थ आ गया, घर का कंफर्ट, हम्म। एक खतरनाक कौन लॉस, है? मतलब एक राहु। अच्छा चलिए ठीक है, राहु एक्सप्लेन कर। इल्यूजन है, हर चीज को बढ़ा देता है, टू मच इल्यूजन, हाइपर, हर चीज बढ़ा चढ़ा के करना, वॉट हम्म, जो मैंने अब तक देखा, हर चीज को बहुत ज्यादा करते हम्म। हैं या तो, और ठान लेते कि करना ही है, ठीक है। करके रहते हैं। अच्छा ठीक है, राहु इन एरीज फोर्थ हाउस और राहु इन कैंसर इन फोर्थ हाउस, दोनों में डिफरेंस क्या है? कैसे देखेंगे आप? इन फोर्थ हाउस तो घर में बहुत ज्यादा, इन एरीज घर में बहुत एक्शन, घर में बहुत उसकी चलेगी, बहुत कुछ करेगा। कैंसर हाँ। में राहु, राहु कैंसर में फोर्थ हाउस में, ओके। हाँ, और एट्थ फोर्थ हाउस हाउस क्या है में में, मतलब फोर्थ हाउस है लॉस क्या? है। समझा फोर्थ मैं? हाउस, मेरी तरह समझाओ मुझे, जैसे मैं समझाता हूँ। फोर्थ हाउस ये होता है, कैंसर ये होता है, राहु ये होता फोर्थ है, राहु। हाउस एक कंफर्ट है, मदर हम्म, का कंफर्ट, हम्म। गाड़ी, व्हीकल, वो सब है। कंफर्ट, बेसिकली इट्स अ कंफर्ट हाउस, व्हाट आई हैव सीन। आपका फैमिली का घर, मून, जहाँ कंफर्ट है आपको, आई हैव सीन द सेम वहां पे राहु जी, थिंग। मैंने भी वही देखा है जो आपने देखा है, फोर्थ हाउस इज अ कंफर्ट जोन। ठीक है। कंफर्ट है बहुत, हाँ, हाँ। हाँ। तो अरे आगे, हाँ ठीक है, आगे। तो राहु उसमें बहुत ज्यादा कंफर्ट मांगता है। राहु घर में उसका सारा जो माइंड है, घर में ऐसे करूं, घर को बहुत मॉडर्न बना दूं, घर में हम्म। बहुत चीजें, घर से कनेक्टेड बहुत रहता है, घर में उथल पुथल मचा के रखता है। उससे हाँ। बहुत ऑब्सेस्ड होता है, घर को अच्छा करने में, बढ़ाने में, हम्म। प्रॉपर्टी में, हर चीज को राहु बहुत करता है। थैंक यू। ठीक है। हाँ, कौन समझाएगा? और कौन समझाएगा? ये बात बहुत अच्छी है कि राहु उथल पुथल मचा के रखता है, क्योंकि मैलेफिक है ना। तो लेकिन ठीक है, उथल पुथल मचा के रखता है, पहले तो हम यही समझते हैं कि राहु एक मैलेफिक है। दूसरा क्या होता है कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि राहु इन द फोर्थ घर से दूर करता है, बल्कि अगर फोर्थ लॉर्ड अच्छा होता है ना, तो वो ऑब्सेस कर देता है मदर से, मदरलैंड से ऑब्सेस, घर में ही रहना, घर के कंफर्ट और ये सब उसको ऑब्सेस कर देता है। ठीक है ना? हाँ, तो राहु इन कैंसर इन फोर्थ हाउस वर्सेस राहु इन एरीज इन द फोर्थ हाउस। जी सर। हाँ। सर एक फोर्थ हाउस सर कंफर्ट, व्हीकल्स, इस सब का होता है सर। तो अगर होम व्हीकल को एनवायरमेंट है। लेते हैं सर हम, हाँ होम जी सर, एनवायरमेंट, अगर हाँ सर हाँ। हम व्हीकल को एज एन एग्जांपल लेते हैं, हम्म, तो पहले राहु आ रहा है सर उसमें। हम्म। तो राहु सर वो व्हीकल लेगा सर, वो जो फॉरेन नाम की, मतलब कोई इंडियन ब्रांड नहीं होगा, अगर इंडिया से है तो ऐसे। ठीक हाँ। है। हम्म, दूसरा सर, अगर कैंसर है हम्म, तो सर वो ही विल बी बाइंग अ काइंड ऑफ एसयूवी, हम्म। क्योंकि राहु तो बड़ी गाड़ी तो ले ही रहे हैं, तो ठीक है, एसयूवी जिसमें कंफर्टेबल फील हो रहा है सर। ठीक है। लेकिन अगर सर वही एरीज में है तो ही विल बी हम्म। बाइंग अ स्पोर्ट्स कार, अच्छा। क्योंकि एरीज ओके, राशि ओके। तेज और उसकी, हाँ हाँ जी। ठीक है, ओके। घर का एनवायरनमेंट कैसा है?
घर का सर। राहु और राहु कैंसर वाले का दोनों में का एनवायरनमेंट कैसा है? दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, दोनों। लेकिन मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। बात सिर्फ साइन की वजह से डिफरेंस आता है। राहु इन कैंसर साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल है, ओवर थिंकिंग है, ओवर है चीजें, वहां पे बड़ा बड़ा सोचते हैं लोग। घर का एनवायरनमेंट ऐसा ही, कैंसर साइन में है, फोर्थ हाउस में है। इमोशन। जी हाँ, सर, इमोशंस को लेके सर गोल गोल इमोशनली बहुत घूमते, अटैच्ड है, ब्लैकमेल। रो जाएगा, रो जाएगा वो। ठीक है, मदर के प्रति है तो उसका जो साइकोलॉजिकल एक बैलेंस है ना, वो कैसा है कि वो ओवर इमोशनल है, ओवर अटैच्ड है, लेकिन ओवर इमोशनल भी है। ठीक है, वहां पे वो हो सकता है डिप्रेस भी हो, ओवर थिंकिंग भी कर रहा है, फोर्थ हाउस में है। मदर के प्रति उसका लव है, लेकिन वो एक इनसिक्योरिटी और ओवर पॉसेसिवनेस है उसके अंदर, उसके अंदर वो करुणा है, एक्सेसिव है, बस इमोशनल क्वोशंट ज्यादा हो गया। जब लेकिन राहु एरीज का होगा, तब उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है? मोर गुस्से डायरेक्ट वाला है, बट। अग्रेसिव जी। है। और ये भी दिखाता है कि घर के अंदर चीजें प्रोमिनेंट क्या है, क्या सबसे ज्यादा चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, मंगल, एनर्जी। घर के अंदर माता जी क्या खरीदनी है? ये ओवन खरीदनी है, कभी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये फलाना ढिमका, ये हीटर, वो मतलब उसको एनवायरनमेंट भी गरम गरम मिल रहा है अंदर। राहु इन एरीज इन द फोर्थ हाउस। ठीक है, ऑब्सेशन है मदर के लिए, लेकिन वो अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, अग्रेसिव माइंडेड है वो। घर के अंदर चीजें कौन तोड़ेगा फोड़ेगा? राहु कैंसर नहीं तोड़ेगा फोड़ेगा, राहु एरीज तोड़ेगा फोड़ेगा, फेंकेगा इधर से उधर, उथल पुथल कौन करेगा? वो एरीज इन द फोर्थ हाउस। समझ में आया? एरीज फोर्थ हाउस है, अग्नि ज्यादा है घर के अंदर। आर्मी पुलिस वाले भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले भी हो सकते हैं, गुस्से वाले भी हो सकते हैं, ये ज्यादा है। जब राहु कैंसर है तो पानी ज्यादा है, पानी का लीकेज, पानी का ड्रेनेज, वो कुछ गड़बड़ है। जब राहु एरीज फोर्थ है तो आपके जो अग्नि तत्व है वो गड़बड़ है, किचन है, अप्लायंसेस है, वो गड़बड़ है। समझ में आया डिफरेंस दोनों में? ठीक है, मान लीजिए किसी का, अब जैसे हम लोग एरीज जहां पर है, जैसे एरीज की बात हुई, वहां पे क्या है? क्विकनेस है, एक्शन है वहां पे, रेडनेस है वहां पे। रेडनेस है ना, एरीज इज ब्लड रेड। हीट बहुत ज्यादा है, सूर्य उच्च का होता है, मंगल स्वग्रही होता है, हीट बहुत ज्यादा। मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगी, ये एरीज के अंदर, जहां पर एरीज होता है वहां खुद की भावना ज्यादा होती है, ईगो की बात ज्यादा होती है वहां पे। अच्छा, मेरे को नहीं दिया, ठीक है। राहु एरीज इन द फोर्थ हाउस, ये मेरी मम्मा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं खुद करूंगा, खुद घर बनाऊंगा, खुद ज्यादा, खुद बहुत हो गया, चीखना चिल्लाना ज्यादा हो गया राहु एरीज का। ठीक है, अब जहां पर एरीज है वो अलग चीज है, प्लेनेट इन एरीज अलग, दोनों। एरीज मेरा सेकंड हाउस में पड़ता है, खुद पैसा कमाऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, फटाफट जवाब दे देता हूं, है ना। मंगल का प्रभाव है एरीज का है तो स्पीड है, बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी है। एरीज इन द सेकंड हाउस, माहौल गर्म है सेकंड हाउस के अंदर, पैसा खर्च हो जाता है, खाना गर्म पसंद है, एरीज। ठीक, मेरा एरीज सप्तम में है, मेरी पत्नी के अंदर मेरे विवाह और मेरी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, वो कौन कर रही है? जो थोड़ी एडवेंचरस है, जिसके अंदर मैं ढूंढ रहा हूं मंगल का क्वालिटी। और हो सकता है मैं पहले बोलूं मैं शादी नहीं करूं, लेकिन मैंने फिर तुरंत एकदम से डिसीजन लिया, शादी कर ली। इंपल्सिवनेस है वहां पे, रिलेशनशिप के मामले में इंपल्सिवनेस है। समझ में आया?
अब राहु एरीज का सप्तम में होगा तो क्या है, वहां एक्सट्रीम सेल्फ वाली बात और हो रही है हर चीज में। वहां पे मंगल है, लड़ाई हो रही है, आर्गुमेंट हो रही है, एकदम से इंस्टेंट से जवाब दे रहे हैं एक दूसरे को, तो प्रॉब्लम हो रहा है रिलेशनशिप में। समझ में आया? तो जहां पर एरीज है वहां क्विकनेस है, वहां पे हीट भी है, वहां पे ब्लड रेड है। एरीज इन द फोर्थ हाउस, माता जी को रेड कलर पसंद है, गाड़ी रेड कलर की है। ऐसे हो सकता है ना, चंद्रमा से फोर्थ हो तब भी। जहां सूर्य मंगल की युति है वहां पर भी रेड है। एरीज फोर्थ में है तो मदर के अंदर वो क्विकनेस है, वो जल्दबाजी है। फिफ्थ में है तो बच्चों के अंदर है। ठीक है, समझ में आया? तो जहां पर एरीज है वहां क्विकनेस है आपके अंदर, वहां सेल्फ की भावना, मैं खुद करूंगा, मैं किया, मेरा होना चाहिए, ये मेरी है। फोर्थ लॉर्ड वीनस है, एरीज में है, ये मेरी गाड़ी है, मैं इसको ऐसे अच्छा रखूंगा, उसको दिखाने का शौक है उसको क्योंकि वो मेरी है, इसको कोई नहीं चलाएगा, इसको नहीं दूंगा। दैट इज फोर्थ लॉर्ड इन एरीज, क्योंकि वो मेरी है, मैं मेरी खुद की है। खुद की भावना और अधिकार की भावना है एरीज के अंदर। ठीक है जी। सूर्य के अंदर, मंगल के अंदर, शनि के अंदर नहीं, शनि के अंदर नहीं है। शनि तो आपको झुकना सिखाता है। ठीक है जी। तो ये ब्लैंक चार्ट होता है, मतलब जहां ये प्लेनेट गया वहां ये हो सकता है। उसको आप प्लेनेट इन राशि के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो और राशि को भाव के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो आप। ठीक है, समझ में आता है? एरीज अगर मेरा छठे में पड़ता है तो क्या प्रेडिक्शन है बताइए? हम्म। मार्शल आर्ट्स, घर पे जिम। राहु इन एरीज फोर्थ, स्पोर्ट्स घर के अंदर ही कुछ खेलते होंगे। राहु इन एरीज इन द फोर्थ हाउस, बिल्कुल बढ़िया है। घर के पास खेलने का मैदान होगा, राहु इन एरीज फोर्थ हाउस। गैस स्टेशन होगा, वो तो पूरा ही दिखाता है ना आप जिस एरिया में रहते हो। राहु एरीज, राहु मंगल, भगवान रुद्र का कॉम्बिनेशन है, आर्द्रा है, तो कुत्ते रात को हॉलिंग करते होंगे, या सियार वो क्या होते हैं जो रात को वोल्फ हॉलिंग करते हैं, ये सब होता होगा। ठीक है, अब बताइए, राहु मार्स नरसिंह भगवान रुद्र है ना, सन मार्स राहु होता है नरसिंह, है ना? ओके, क्या बोलते हैं, एरीज इन द सिक्स्थ हाउस क्या है? कैसे सोचें, कैसे सोचें? और एरीज इन द टेंथ हाउस, क्या सोचें, प्राइमरली क्या सोच सकते हैं हम? जिग्ना जी सोचिए, व्हाट इज एरीज इन द सिक्स्थ हाउस इन वर्सेस एरीज इन द टेंथ हाउस? नमस्ते सर। जी, प्रणाम। सर एरीज सिक्स्थ हाउस में है तो हम पहले सिक्स्थ हाउस किसका है वो देखेंगे, तो मर्क्यूरी का हाउस है, नहीं ग्रह गुण नहीं होगा नहीं, उसको छोड़िए, कैसे लेना। रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सिक्स्थ हाउस, अब आपने काल पुरुष नहीं पकड़ना है, काल पुरुष की राशि मैं पकड़ रहा हूं क्योंकि, है ना, ओके। और मैं हाउस वहां का पकड़ रहा हूं। जब मैं वर्गो की बात करूंगा, वर्गो इन द सिक्स्थ हाउस, तब आप ठीक है वो बुध का है या वो उस तरीके से है। ठीक है, या कोई खाली प्लेनेट को मैं बोलूंगा अच्छा ये सिक्स्थ हाउस में क्या देगा, जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस, जुपिटर इन सिक्स्थ, तब आप ये ऐड कर सकते हैं कि कारक और काल पुरुष की, अच्छा बुध का घर है, मंगल कारक है, तो वैसे आप प्रोबेबिलिटी सोचते हैं। लेकिन अब चीज थोड़ी आगे है, क्लैरिटी में है। ठीक ओके। है, कि मेरा सिक्स्थ हाउस क्या है, मतलब क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सिग्निफिकेशन दिए हुए हाउसेस को, दिए जी। कालपुरुष के हिसाब से ही है। तो अब मैं सिक्स्थ हाउस और एरीज की चीजों को ब्लेंड करूंगा, फिर मैं उसमें प्लैनेट ऐड करूंगा। तो पहले तो सर वो सिक्स्थ हाउस मतलब जॉब के हिसाब से तो लेंगे ना, कि उस हिसाब से तो जो हाँ, सिक्स्थ हाउस वो की चीजों को हाउस लीजिए आप। जो भी सिक्स्थ हाउस की चीज है उसमें वो एरिस के जो गुण है वो शामिल होंगे, हाँ, मार्स के गुण कैसे शामिल होंगे। कैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल
बंदा जो या जो जो भी पर्सन है नेटिव है, वो उससे रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड कोई काम करता मिलेगा। उसके काम में स्टिफ जल्दबाजी में काम करेगा जो भी है। अगर अश्विनी नक्षत्र उधर आ रहा है तो बहुत सारी चीजें स्पीड से करेगा। ए पर्सन कैन बी इन मेडिकल फील्ड ऑल्सो। अगर वहां कहीं शनि वगैरह का प्रभाव भी आ रहा है तो वो टेक्निकल लाइन में भी अच्छा करेगा। देन पर्सन, अगर मर्क्यूरी का उस पे प्रभाव कहीं से आ रहा है तो अपना मतलब लॉयर अच्छा बनेगा। हाँ, ओके। राइट, मेडिकल फील्ड में तो बेस्ट कर सकता है। सन साथ में जुड़ गया तो सर्जन अच्छा बनेगा। हम्म तो दिस मच आई कैन रिमेम्बर अकॉर्डिंग टू दिस। फिर नक्षत्र का के बेस से थोड़ा सा डिफर पड़ेगा। हम्म इज इट ओके सर? हाँ, ठीक है, आपने कोशिश अच्छी की। सर और कौन बताएगा? हाँ, और कौन बताएगा? जो मैंने बात की ना सेल्फ वाली, वो कहाँ ऐड हो रही है 6th हाउस में? सर एरी 6th हाउस में आ जाते हैं तो अर्ली पर्सन होते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं ओके, प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और दिन भर काम करते हैं और शाम होते सो जाते हम्म, अच्छा, ओके। हाँ, और? हैं। और हम्म ठीक है, एक पॉइंट अच्छा लगा मुझे। सर एरीज कॉन्फ्लिक्ट के हाउस में है तो हम्म खुद कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना, इसीलिए वो डॉक्टर लॉयर बनेगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी किसके पास खुद से जा रहा है। ठीक है। अब वो एरीज है और वो खुद, मतलब एरीज, देखो मेरी खुद की राशि है, मेरी फिजिकल बॉडी है, मैं अपने ऊपर कितना ध्यान देता हूँ इसकी है, मान लीजिए एरीज। अब वो गया छठे में, तो मेरी डॉक्टर, लॉयर, पुलिस वाले बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। मतलब मैं रोग को खत्म करने वाला आदमी हो सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट की बात हो रही है। नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैं खुद लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होने वाला आदमी ये भी हो सकता है, कम्पिटिटिव नेचर मेरा ये हो सकता है। दोनों चीजें हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, एरीज इन द 6th हाउस, ये सही बात बोली आपने। ठीक है, इसलिए मैं रोग नाशक भी हो सकता हूं ना, क्योंकि सूर्य उच्च का होता है, मंगल और सूर्य जो कारक है फिजिकल बॉडी और उसके, ठीक है, जो सेल्फ के, वो उच्च के होते हैं यहाँ पे। तो मेरी पॉसिबिलिटी है, मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, मैं लॉयर हो सकता हूँ, योगा टीचर भी हो सकता हूँ, मैं जिम जाने वाला, फिजिकल फिट रहने वाला आदमी हो सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा एरीज 10th हाउस में गया। एरीज आप वहां पे पायनीर होना चाहते हैं, आगे रहना चाहते हैं। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, पहली बार मैंने किया, ऐसे होता है। एक्शन ओरिएंटेड, पहले मैं एक्शन लूंगा। एरीज होता है मैं एक्शन लूंगा पहले। जिसका एरीज बहुत प्रोमिनेंट होता है वो एक्शन लेता है पहले। ठीक है, समझ में आया? तो एरीज इन द 10th हाउस, इसीलिए लीडरशिप होती है कैंसर वालों के अंदर। समझे? चलिए, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, डिस्कस करेंगे आपसे, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के जवाब देंगे। तब तक के लिए प्रणाम।